स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है, टाइप ऑफ कोवैलेंसी। बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ कोवैलेंसी विच इन्वॉल्व्स वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग बोथ ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूट करने से उसी सेम एटम की कंबाइनिंग को ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी डेफिनेशन से उतनी बात क्लियर नहीं होगी, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए वन बाय वन देखते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सबसे पहले फॉर्मेशन H3O+ की, या फिर इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है? सबसे पहले तो इसका रीज़न होता है लोन पेयर इफेक्ट। अब हम लोग पहली बार, कुछ लोग हो रहा होगा नाम सुन रहे होंगे, कुछ लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा लोन पेयर इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में वाटर के फॉर्मेशन में, मैंने वाटर स्ट्रक्चर में आपको कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वाटर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर आप आकर के देखो तो कॉम्बिनेशन के पहले तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आफ्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास ज़्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन थोड़ा सा दूर है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन के पास थोड़ा सा एटम है? मैंने ऐसा बनाया है, उसका एक रीज़न है आपको देने के लिए, इसलिए क्योंकि पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हो तो क्यों है भाई, ये कोई पूछ सकता है या आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बहुत ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास रहेगा, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे? ऑक्सीजन के पास होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होंगे? ऑक्सीजन के पास होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को इतनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रखता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन के बाद आप लोग एक चीज़ और ध्यान दो कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं, 2 पेयर ऐसे हैं ऑक्सीजन में जो कंबाइन नहीं कर रहे हैं। जो कंबाइन नहीं कर रहे हैं, उनका किसी से कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ बहुत माइंड में सेटअप करते चलो, बहुत ईजी समझ में आएगा। लोन पेयर इफेक्ट कहते हैं इनको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे होगा? अब यही 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हुआ क्यों? हाइड्रोनियम आयन बना कैसे? लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर के इफेक्ट की वजह से ही। रीजन यही है लोन पेयर। अच्छा, अब यहाँ से देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में आ जाइए। अगर आप यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन स्ट्रक्चर मैंने सब क्रिएट कर दिया, वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर। अब उसी के साइड में यहाँ पे H+ भी दिया हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन की जब रिएक्शन होगी तो वहीं से हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब बहुत लोग सोचने लगे होंगे कि ये हाइड्रोजन आयन आ कहाँ से गया, और वो भी 1 पॉजिटिव वाला। तो अभी एसिड और बेस में हम लोग ऑलरेडी बहुत डीप में पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन H+ जो आया हुआ है, तो किसी भी एसिड को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमको H+ आयन मिलता है। वहाँ से H+ आयन मिलने का मतलब ये होता है कि वाटर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तभी उस पर कैसा चार्ज लग गया है? एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, तो उस पर कैसा चार्ज लगता है? पॉजिटिव चार्ज लगता है। कैसा चार्ज लगता है? पॉजिटिव चार्ज लगता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, तो उस पर कैसा चार्ज लग गया? पॉजिटिव चार्ज लग गया। लेकिन एक बात और हो गई कि हाइड्रोजन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, जो कि बहुत स्टेबल पॉजिटिव आयन होता है। हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल उसको मिलेगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाएगा और रिएक्ट करके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा। कैसे कर लेगा ड्यूप्लेट कंप्लीट?
लोन पेयर की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर अगर हाइड्रोजन को मिल गया तो उसका काम हो जाएगा भाई, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, वो उसी में खुश है, वो हीलियम से इंस्पायर है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बहुत खुश है भाई। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने ब्रेसेस बना रखा है, ब्रेसेस में देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और कोवेलेंट वाले देखिए पहले, तो जिसमें शेयरिंग हुई है उसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास, जो वाटर में पहले से थे हाइड्रोजन, उन दोनों के पास अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अब क्या कर रहा है कि अपना एक पेयर उठा करके वो तीसरे वाले हाइड्रोजन को दे दे रहा है, जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था और वो H+ आयन बन गया था एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने पर। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड, कहाँ से आया है, एसिड से आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे H ने क्या कर लिया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, अब हाइड्रोजन के पास भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और याद रखिए हमेशा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा लगा करके रखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे शो करना है कि हाइड्रोजन आयन से बना हुआ है हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगना ही लगना है। या फिर इसको हम लोग बॉन्ड में अगर दिखाएं तो यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन के बन रहे हैं 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, लेकिन जो तीसरा वाला हाइड्रोजन आयन आया था उससे यहाँ पे एरो का साइन शो हो रहा है। ये एरो ही आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर उठा करके किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, कि जिससे कि हाइड्रोजन भी स्टेबलाइज हो गया और एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड यहाँ पे क्रिएट हो गया, विच इज़ हाइड्रोनियम आयन, जो कि बहुत स्टेबल है और पॉजिटिव आयन है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो एक अलग तरीके का कंपाउंड बनाने की जो अपने अंदर एबिलिटी रखती हैं। जैसे हो गए वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन को रिएक्ट करा दिया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्यों वाटर से बन गया? क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर था। अब इसी तरह एक टास्क मैं आप लोगों को दूंगी, वो मैं भी सॉल्व करा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद करो। अमोनियम आयन खुद आप लोग बनाओ NH4+। सेम प्रोसीजर है, सेम कॉन्सेप्ट है। अमोनिया में भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, और यही हाइड्रोजन आयन वहाँ पर आकर के जब फिक्स हो जाएगा तब आप लोग मुझे अमोनियम आयन भी बना करके दिखाओगे। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। तो गाइज अभी आपका आज से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखो, जो भी प्रॉब्लम है, और अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी या उसको कुछ दूसरे टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने न्यू चैप्टर की बात करेंगे, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक